नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हमने पिछले वीडियोस में किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टाइसेस हैं ए बी सी और यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए x1 y1, फिर यहाँ पर x2 y2 x3 y3। तो अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और फिर यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिमार्क भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब अगर आपका एरिया माइनस में आता है तो फिर उसका आंसर माइनस में नहीं होगा, किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर सेकंड देखिएगा क्या है, इफ एरिया इज गिवन कंसीडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर क्वेश्चन में ना एरिया दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना है, ठीक है, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बोल क्या रहा है। मतलब अगर एरिया क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है तब हम वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज़ को वहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लास्ट देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0। इट इम्प्लाइज दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी का 0 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एरिया जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर 0 आया तो फिर जो पॉइंट्स होंगे ना ए बी सी, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो रिमार्क है ना आपको याद रखना है और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। तो देखिए इसमें फर्स्ट वन है, यहाँ पर ये वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट A 4 5, ठीक है। फिर B यहाँ पर 0 7, फिर यहाँ पर C -1 and 1, ठीक है। ये हो गए ट्रायंगल के वर्टाइसेस ए बी और सी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 1/2। फिर क्या लिखते हैं हम यहाँ पर x1 x2 x3। तो x1 यहाँ पर क्या है, 4 है, x2 क्या है, 0 है और फिर यहाँ पर x3 क्या है, -1 है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं हम यहाँ पर y1 y2 और y3। तो यहाँ पर 5, फिर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1 1 1 लिखते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और यहाँ पर देखिए 4 हमने लिखा, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया कैंसिल, 7 1 सा 7 -1 1 सा 1, फिर -5 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 0 1 सा 0 -1 1 सा 1, यहाँ पर हो गया +1, ठीक है। फिर +1 यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया कैंसिल, 0 1 सा 0 -1 7 सा 7, मतलब यहाँ पर +7। उसके बाद 1/2 और यहाँ पर 4 × 7 -1 करेंगे तो 6, फिर यहाँ पर -5 और इंटू 0 + 1 1, फिर यहाँ पर +1 इंटू 0 + 7 7, फिर यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर देखिए 4 6 क्या हो जाएगा, 24 -5 और यहाँ पर +7। अभी
24 प्लस 7 क्या हो जाएगा, लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए 31 माइनस 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 1/2 इंटू 31 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 26, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर 2 1 2, 2 3 6, मतलब यहाँ पर क्या आया 13, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Therefore area of triangle ABC is equal to 13 square units, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वन। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वन, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कंसिडर करते हैं P32, फिर यहाँ पर Q -1 5, फिर यहाँ पर R -2 और -3, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम x1 x2 x3, तो यहाँ पर 3 -1 और -2, फिर y1 y2 y3, तो यहाँ पर 2 5 और -3, फिर यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, देखिए 3 को हमने लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गए कैंसिल, 5 1 से 5 -3 इंटू 1 किया तो -3, यहाँ पर पहले से माइनस है मतलब +3, फिर -2, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गए कैंसिल, -1 इंटू 1 किया तो -1, फिर यहाँ पर -2 इंटू 1 किया तो देखिए यहाँ पर +2 हो जाएगा, फिर +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गए कैंसिल, -1 इंटू -3, यहाँ पर 3 -2 इंटू 5, यहाँ पर क्या हो गया +10, ठीक है। फिर 1/2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 5 + 3 8, -2 इंटू -1 + 2, यहाँ पर आ गया 1, फिर +1 इंटू 3 + 10 13, उसके बाद यहाँ पर 1/2, 8 3 = 24 -2 1 = 2 + 13, तो 1/2, और यहाँ पर 24 + 13 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 37 - 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू 35, तो फिर यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 35, और यहाँ पर अपॉन में 2, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर थर्ड वन, तो इसको हम कंसिडर करते हैं लेट x के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5, फिर यहाँ पर y के हैं 0 और -5, फिर यहाँ पर z के हैं 5 और 0। अभी हम इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो यहाँ पर 0 0 5 5 -5, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0 को हमने लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया कैंसिल, -5 इंटू 1 किया तो -5, -0 इंटू 1 करेंगे तो 0, फिर -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया कैंसिल, 0 1 से 0, उसके बाद 5 1 सा 5, फिर यहाँ पर +1, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया कैंसिल, 0 0 से 0, -5 5 से 25, यहाँ पर +25, फिर 1/2, और यहाँ पर 0 इंटू -5 -0, यहाँ पर आ गया -5, फिर -5 इंटू 0 -5, यहाँ पर -5, फिर +1 इंटू 25, उसके बाद 1/2, और यहाँ पर क्या हो गया 0, और यहाँ पर +25, और यहाँ पर +25, मतलब देखिए 1/2 इंटू 25 + 25 50, तो यहाँ पर क्या आ गया 50/2, इसको कट किया तो 25, मतलब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू
25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ए बी सी इज 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए यहाँ पर ना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ट्रायंगल ए बी सी जिसका एरिया कितना दिया है 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, और यहाँ पर इसके वर्टाइसेस हैं ए बी सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए के का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/2, फिर यहाँ पर क्या आता है x1 x2 x3। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या आएगा, k आएगा, फिर आएगा -5 और फिर यहाँ पर क्या आएगा -1। उसके बाद y1 मतलब 3, y2 मतलब 7 और y3 मतलब 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 1 1, ये क्या है गिवन है। हाँ, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर +-4 लिखेंगे। क्यों, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए यहाँ पर क्या बोला था मैंने, इफ़ एरिया इज़ गिवन, अगर एरिया दिया रहता है तो फिर वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहता है, मतलब जो एरिया दिया रहता है उसको हम प्लस और माइनस दोनों कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर के लिखा हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गए कैंसिल, 7 7 -4 1 4, फिर -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -5 × 1 किया तो -5, -1 × 1 किया तो यहाँ पर +1, फिर +1। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया कैंसिल, -5 × 4 तो -20, -1 × 7 तो यहाँ पर +7, फिर 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए के 7 - 4 किया तो 3, और यहाँ पर -3, फिर -5 + 1 -4, फिर +1 -20 + 7, यहाँ पर क्या आएगा -13। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2, और देखिए यहाँ पर 3 के हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 4 12 +12, और यहाँ पर -13। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 3k 12 - 13 यहाँ पर आ गया -1। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, +-4 इज इक्वल टू 1/2 और 3k -1। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना इसको हम इस साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी 4 2 से क्या हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिखते हैं +-8 इज इक्वल टू 3k -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, +8 इज इक्वल टू 3k -1, या फिर -8 इज इक्वल टू 3k -1। ठीक है, अभी ये जो -1 है इसको हम इस साइड ले लेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +8 + 1 इज इक्वल टू 3k, और यहाँ पर -8, और जब ये 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू 3k। उसके बाद 8 + 1 9, और 3 इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा इज इक्वल टू k। और अभी यहाँ पर -8 + 1, यहाँ पर -7, और 3 को इधर ले लिया तो अपॉन में हो गया। मतलब देखिए 3 1 3, 3 3 9, तो k इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या आया, -7/3। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए k इज इक्वल टू 3, या फिर k इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी और डी। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में कितने
ट्रायंगल्स हैं, दो हैं, एक तो ए बी सी और दूसरा है ए सी डी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, क्या लिखा हमने, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, फिर देखिए क्या है ए बी सी, तो यहाँ पर -3 फिर -2 और यहाँ पर 4, फिर 1 -2 और यहाँ पर 1, उसके बाद 1 1 1, फिर यहाँ पर प्लस 1/2, उसके बाद देखिए क्या है ए सी डी मतलब -3 उसके बाद से 4 और फिर यहाँ पर 2, फिर 1 1 और 3 और यहाँ पर 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो 1/2 है ना इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 को हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -3 -2 4 1 -2 1 1 1 1, फिर प्लस और यहाँ पर -3 4 2 1 1 3 1 1 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/2। अभी इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -3 लिखा, फिर यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 1 जा -2 और 1 1 जा 1, फिर -1, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -2 1 जा -2 और -4 1 जा 4, फिर +1 और यहाँ पर -2 1 जा -2 और -4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर आ गया प्लस है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस। अभी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 3 हमने लिखा, फिर यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया कैंसिल, 1 1 जा 1 -3 1 जा 3, फिर यहाँ पर -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 4 1 जा 4 -2 1 जा 2, फिर यहाँ पर +1 देखिए 4 3 जा 12 -2 1 जा 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 और फिर यहाँ पर -3 -2 -1 क्या आएगा, यहाँ पर -3, फिर -1 यहाँ पर -2 -4 क्या आएगा, यहाँ पर -6, फिर +1 -2 + 8 यहाँ पर आ गया 6, फिर प्लस। अभी यहाँ पर -3 1 -3 किया तो -2 -1 4 -2 करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, उसके बाद +1 12 -2 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1/2 और यहाँ पर 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ पर +6 यहाँ पर +6, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पर 3 2 जा 6 -2 यहाँ पर +10, फिर 1/2 और यहाँ पर क्या आएगा 21, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 + 6 21, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस और 6 + 10 16 16 -2 करेंगे तो 14। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंटू दोनों को प्लस करिए, यहाँ पर क्या आ गया 5 और यहाँ पर 3 क्या आ गया यहाँ पर 35। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा 35/2, और यही तो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर कब होंगे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 0। मतलब जो भी ट्रायंगल दिया रहेगा उसका एरिया भी क्या होगा, 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो फिर जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वो पॉइंट रहेंगे, जैसे यहाँ पर कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट पी क्यू आर है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 5 10 -5 0 -3 6 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/2 और उसके बाद 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -3 × 1 -3 -6, फिर -0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 10 +5 हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 10 6 60 -5 3 15 1/2 और फिर यहाँ पर 5 -3 और -6 -9, फिर यहाँ पर -0 10 + 5 15, फिर यहाँ पर +1 60 -15 क्या आएगा यहाँ पर 4 45। ठीक है, उसके बाद 1/2 और यहाँ पर 5 9 45 -45, फिर यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर +45, तो देखिए यहाँ पर -45 +45 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पर 1/2 इंटू क्या आया 0 आया, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या आया 0 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयर फॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पर एस लिख दीजिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15 इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट and third numbers then we get 5 when the third number is subtracted from the sum of twice the first number and the second number we get 4 find the 3 numbers। देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम उनको कंसिडर करते हैं x y और z। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द 3 नंबर्स बी x y और z। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दिए हुए हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15, मतलब वो जो 3 नंबर्स है ना उनका सम कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पर x + y + z इज इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर आगे क्या दिया है, इफ द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स देन वी गेट 5, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर के सम में से अगर हम सेकेंड नंबर को माइनस करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है 5 मिलता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड नंबर कौन कौन से हैं, x और z, तो यहाँ पर x + z, इसमें से किसको माइनस करना है, सेकेंड नंबर को। सेकेंड नंबर यहाँ पर क्या है y है, तो हमें क्या मिलता है 5 मिलता है। अभी x - y + z इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा है, हमने क्या कर दिया है, पहले ये जो y है ना इसको लिखा है, फिर बाद में हमने z को लिखा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, व्हेन द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर वी गेट 4, मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम क्या करते हैं, देखिए
हम थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर अभी यहाँ पर क्या है, x है, तो इसका ट्वाइस मतलब 2x, फिर फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, अभी सेकेंड नंबर क्या है, y है, तो इसमें से किसको माइनस करना है, थर्ड नंबर को, मतलब माइनस जेड इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये 3 इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, y और z का वैल्यू निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम x, y, z के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, फिर 1 -1 और यहाँ पर 1, फिर 1 1 और -1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा, -1 इंटू -1, यहाँ पर 1 -1, फिर -1, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, -1 -2, फिर यहाँ पर +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2, यहाँ पर +2 हो जाएगा, फिर 1 और 1 -1 किया तो 0, फिर -1 और -2, यहाँ पर हो गया -3, फिर +1 और इंटू 1 + 2 3, तो यहाँ पर 0 माइनस, देखिए माइनस माइनस मिला के +3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3, 3 + 3 6। देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया। अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे, तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स को नहीं लिखते हैं, तो y और z के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 -1 1, फिर 1 1 -1, अभी यहाँ पर क्या आएगा, ये जो इक्वल के इधर वाले टर्म्स है ना उनको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 15, उसके बाद क्या है 5 और फिर यहाँ पर 4। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 -1 1 ज़ा 1, फिर यहाँ पर -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, देखिए यहाँ पर -5 -4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पर +1 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 -4 इंटू -1, यहाँ पर आ गया +4, फिर यहाँ पर 15 इंटू 1 -1 0 -1 इंटू -5 -4 -9 +1 इंटू 5 + 4, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर +9 +9 9 + 9 18, तो देखिए यहाँ पर dx कितना आया, 18 आया। अभी हम क्या निकालेंगे, dy, dy इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो y के कोऑर्डिनेट्स है ना उनको नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पर x और z के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 1 2, फिर यहाँ पर 1 1 -1। अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो इक्वल के इधर वाले टर्म्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 15 5 और 4, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 -4, फिर यहाँ पर -15 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 4 ज़ा 4 -5 2 ज़ा 10, उसके बाद 1 -4 और -5, यहाँ पर -9, फिर -15 इंटू -1 -2 -3 +1 इंटू 4 -10 किया तो -6, फिर यहाँ पर -9 और 15 3 ज़ा क्या होता है 45, यहाँ पर हो गया +45 और यहाँ पर -6। ठीक है, उसके बाद -9 और -6, यहाँ पर -15 +45, तो यहाँ पर क्या आ गया +30, तो देखिए dy कितना आया, +30 आया। अब हम क्या निकालेंगे, dz, तो देखिए यहाँ पर हम dz निकालते हैं, dz इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो z के कोऑर्डिनेट्स है ना उनको हम नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, 1 1 2, यहाँ पर 1 -1 1 और यहाँ पर क्या आएगा 15 5 और 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल,
-4 -5, फिर यहाँ पर -1, 1 4 सा 4 -5 2 सा 10, उसके बाद +15, यहाँ पर 1 1 सा 1 -2 1 सा 2, देखिए यहाँ पर +2 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम करते हैं 1 × -4 -5, क्या आ गया यहाँ पर -9 आ गया। उसके बाद -1 × 4 -10 करेंगे तो -6, फिर +15 × 1 + 2 3, यहाँ पर -9, यहाँ पर +6 और 15 3 सा 45, तो यहाँ पर हो गया +45। उसके बाद -9 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 51। अभी इसमें से माइनस करिए 2 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर DZ कितना आया 42 आया। ठीक है, अभी उसके बाद हम क्या करते हैं x, y और z के ना वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x = क्या होगा dx/d, तो dx कितना आया है देखिए यहाँ पर 18 है ना, देखिए dx = 18, तो यहाँ पर 18/d कितना आया है देखिए यहाँ पर 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 6 6 1 = 6 6 3 = 18, तो यहाँ पर x क्या आया 3 आया। उसके बाद y = dy/d, तो dy कितना आया है देखिए यहाँ पर 30, तो यहाँ पर हमने लिखा 30, d कितना आया है 6 6 1 = 6 6 5 = 30, मतलब यहाँ पर आ गया 5। उसके बाद z, तो dz/d, तो dz कितना आया है 42 और अपॉन में 6 6 1 = 6 और 6 7 = 42, तो यहाँ पर क्या आ गया 7। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 5 7 are the 3 required numbers। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। ये देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।